नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा जो आप पूछ रहे हैं वही बता रहा हूं। आप तो सीधे अध्यात्म में चले गए साहब, मैं तो व्यवहार की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो व्यवहार की बात कहते हो तो ये कह दो, ये शरीर ने ही जन्म लिया, और शरीर ने जन्म लिया तो क्या कहना बार बार? हाँ, क्यों बताना, क्या जरूरत है? नहीं साहब, बताइए ना, बताइए ना। तो इस तरह लोग मेरे से भी आग्रह करते रहते हैं कि साहब आपका बर्थडे कब है? हर जन्मदिन वस्तुतः ये बताता है कि अब हम मौत से एक साल और निकट आ गए। हाँ? हर जन्मदिन ये सूचित करता है कि हम मौत के और करीब आ गए, हम मौत के और करीब आ गए, और आ गए, और आ गए, और आ गए। 60, 70, 80, अब तो बस अब टपका कि तब टपका कि अब टपका कि तब टपका। हाँ? तो उसके लिए क्या जन्मदिन? तो मैं तो कहता हूँ भाई ठीक है, लेकिन आशीर्वाद तो देता हूँ। उनके भाव है, बड़े प्रेम से जब वो मुझे आशीर्वाद की कामना करते हैं तो आशीर्वाद तो जरूर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तुम खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब विकास करो, खूब उन्नति करो, लेकिन भाव भक्ति में भी मन लगा रहे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन भजन नहीं, ध्यान नहीं, भक्ति नहीं, भाव नहीं, तो समझ लेना ये उस फूल की तरह है जो दिखने में सुंदर है लेकिन खुशबू नहीं है। देखो ये दोनों तो फूल एकदम ओरिजिनल लग रहा है, बनारस से लाए इसको। उधर भी देखो, पीलरों में भी है, एकदम कमल की तरह, सूंघने जाओगे एक भी खुशबू नहीं है उसमें। ऐसे जिसके जीवन में भक्ति भाव नहीं है वो कागज के फूल की तरह है। पहले कागज के फूल होते थे, इसमें कागज के फूल कहा जाता था, अब प्लास्टिक हो गए। अब यदि कोई कवि कुछ कल्पना करेगा तो कागज की बात नहीं कहेगा, प्लास्टिक की बात कहेगा, क्योंकि प्लास्टिक का युग है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जो मैं कह रहा था कि नवधा भक्ति के बारे में, कि साहब नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं कि हे धर्मदास, जो संशय और भ्रम को मिटाने वाला सदगुरु है इस जगत में, वही सदगुरु जो संशय और भ्रम को मिटाता है। तुम करते न मेरा मेरा मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा दुकान, मकान, सब मेरा मेरा करते हो। कभी कभी मैं प्रवचन करता हूँ, क्या है तेरा? बोलो क्या है तुम्हारा? किस पर तुम्हारा अधिकार है? जन्म लिया, पूछ के लिया, हो गया जन्म। मरोगे भी तो कोई पूछने नहीं आएगा मौत कि हम आ रहे हैं, वहां भी तुम्हारा बस नहीं। बस है क्या? तुम शैशवावस्था से, कल मैंने 6 अवस्थाएं बताई, हाँ? शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद कुमारावस्था, कुमारावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। अवस्थाओं में तुम्हारा अधिकार है, बोलो। कभी कहते हो कि भैया जरा रुक जाओ, इस बार मैं एक क्लास में फेल हो गया। हाँ? कोई बच्चा कहने 5वीं में अगर एक साल फेल हो जाए कि एक साल मेरा बर्बाद हो रहा है, जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, समय आगे मत बढ़ो। जब मेरी क्लास रुक गई तो तुम क्यों आगे बढ़ते हो? समय रुकने वाला नहीं। अवस्था पर हमारा हक नहीं, हमारा अधिकार नहीं, हमारी अवस्था पर अधिकार नहीं। केस पकना शुरू होता है तो हम रोकते रह जाते, लेकिन रुकता नहीं है। दांत जब गिरना शुरू होता है तो हम रोकते रह जाते, लेकिन रुकता नहीं है। आंखें की ज्योति कम हो जाती है, कान का सुनना कम हो जाता है, सब कुछ शिथिल होने लगता है। चाहते तुम तो जरूर रोक लेते, लेकिन होता नहीं। हम, हमारा किसी पर बस है, फिर भी कहते हैं मेरा मेरा। इसी संशय और भ्रम को मिटाने वाला एकमात्र सद्गुरु। इसलिए साहब ने कहा कि हे धर्मदास, नवधा भक्ति का जो पहला अंग है वो ये है कि उस संशय और भ्रम को मिटाने वाले सद्गुरु की पूजा और सेवा करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन पर उसका बहुत बड़ा उपकार है। तुम्हारे भ्रम का निवारण कर दिया। प्रवचन में एक दिन और पहले कहा, छोटी सी बात है कि भैया जैसे तुम्हारे घर में एसी
24 तारीख तक इतना वर्षा है, तो मेरे माथे पे भी बल पड़ गए कि कैसा होगा। हाँ, और अब देखो कितनी गर्मी, परेशान है आप। और ये बाहर गर्मी इतनी है, आपके पास सुविधा है, आपके पास संसाधन है, आप अपने कमरे में एसी लगा लो, तो क्या बाहर भी एसी लगा लिया तो क्या बाहर भी ऐसी ही है? नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपके बहुत ठंडी है, कमरे में आपने लीठी या हीटर जला लिया, तो तुम समझो कि बाहर भी सब बढ़िया है, गर्मी। ऐसा नहीं। दुख अब भी है, सर्दी अब भी है, गर्मी अब भी है, लेकिन हमने उसका साधन और उपाय कर लिया। उसी प्रकार जब रोते बिलखते तुम गुरु के पास जाते हो, हे गुरुदेव क्या हुआ, क्यों रोते हो? आज मेरी पत्नी ने वो किया कि कभी मैं सोच नहीं सकता था। एक बेलना नहीं, कई बेलना टूट गए, दौड़ा तब क्या होगा? और बेटा ने तो साहब हद ही कर दी। अरे उसे मैंने पैदा किया, उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाया कि मेरा बेटा आगे चल करके मेरे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेगा, लेकिन उस बेटा ने मेरे गाल पे तमाचा चल। इतना बड़ा अपमान करते हो, मैं कैसे सहूं? और बहू, हमारे श्रद्धेय शास्त्री साहब बैठे, शुक्र साहब, एक दिन मैं साहब के प्रवचन में एक कथा सुनी कि एक बहू आती है और उसके सास ससुर ने, अर्थात उसके पति के पिता ने खूब मन्नत से, खूब भाव से, प्रेम से अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, शिक्षक हो गया, नौकरी वाला हो गया। बहू आई, अब बहू को सेवा करने का समय था। एक बुजुर्ग ससुर का सेवा करने का समय आया। अब बहू के वश में हो गया उसका पति, अर्थात उस बुजुर्ग का बेटा। एक दिन वो कहती है, ए जी सुनो। कौन कहती? उसकी बहू कहती, क्या है? देखो, ये तुम्हारा जो पिता है ना, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसको खाने पीने का ढंग नहीं मालूम नहीं, खाता पीता है तो बिल्कुल जैसे मुर्गी की तरह छींच के खाता, इधर उधर नहीं खा देता। मुर्गी जब भी मुर्गी को देखा, एक चोंच मारेगा, उसके बाद दोनों पैरों से ऐसे सींचता है, फिर को इसी तरह ही खाता है। जब खाता है तो कभी मूंछ में, कभी दाढ़ी में, कभी कहीं। मुझसे नहीं सहा जाता। तो बोलो प्रिय, क्या उपाय क्या है? तो कहती है, देखो जी, एक मिट्टी का पात्र लाओ, मिट्टी के पात्र लाओ। मिट्टी के पात्र में तुम्हारे पिता भोजन करेंगे, जैसे हम पत्थर में भोजन करते हैं, खाओ पियो फेंक दो, वैसे मिट्टी के पात्र लाएंगे, उसको फेंक देंगे, मांजने धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्नी के वश में वह बेटा मिट्टी का पात्र ले आया अपने पिता के भोजन के लिए, और उसका एक सुंदर सा नाती था जो अपने दादा को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रिय था, उसके बिना रह नहीं सकता। दादा का भी मन नाती में लगता था। बड़ा हो गया था, समझदार हो गया, तो क्या किया? समझदार हो गया तो उसने देखा कि मेरे दादाजी को मेरी माँ मिट्टी के पात्र में भोजन कराती, कितना बड़ा अन्याय, ये ठीक नहीं। फिर उसने क्या किया? कहा कुछ नहीं। उसकी माँ जब वो मिट्टी के पात्र में भोजन करता, उसका दादा अर्थात उसका ससुर, तो घूर में जाकर के, घर में ही घूर था, घूर में जाके फेंक देती टूटा। तो वो जो बालक था उसे घूर से ला करके इकट्ठा करके धो करके रख देता। अब इस बात का पता न उसकी माँ को न उसके पिता, यानी उस बालक के माता पिता की बात की ना, उस बालक के न माता को ख्याल था इसका, न पिता को। एक दिन उसकी नजर पड़ गई, किसकी? पिता की, अर्थात उस बालक के पिता की नजर पड़ गई। बेटा ये क्या करते हो? हमारे घर में क्या कमी है?
ये मिट्टी के पात्र तुम इकट्ठे क्यों कर रहे हो? उसने कहा, कहानी तो बड़ी अच्छी कहते हैं साहब, और मैं भी बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, बड़ी प्यारी कथा है। उसने कहा, पिताजी आप दोनों के लिए। पिता कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? आप दोनों के लिए का मतलब क्या होता है? उसने कहा, मम्मी और आपके लिए। जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे तो ये मिट्टी के पात्र काम आएंगे, और महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। आज जो मिट्टी का पात्र जिस दाम में मिल रहा है, निश्चित रूप से जब तुम बूढ़े बुजुर्ग हो जाओगे तो कई गुना ज्यादा हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना, तो ये काम आ जाएगी। इसलिए इसको धो धो के रखना। उसकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई माता पिता की, कि हमने आज तक कितना अत्याचार किया अपने पिता पर, ससुर पर। तो गुरु जो होता है आपके भ्रम का निवारण करता है। आप कहते हो मेरा बेटा बेटा बेटा, पत्नी पति परिवार, लेकिन यही पति और परिवार एक दिन आपको धोखा देते। तो लेकिन अब जब जाते हो आप, वो जो जिस पुत्र ने आपका अपमान किया, तो पहले आपको बोध नहीं था, समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, तब आपको दुख लगता था, अपमान महसूस होता था। लेकिन आपने जान लिया गुरु के माध्यम से, गुरु ने आपके संशय को, भ्रम को, भ्रांति को दूर कर दिया कि बेटा इस संसार में हर मनुष्य अकेला आता है। ये रिश्ते नाते जगत के संबंध हैं, शरीर के संबंध, सब अपने प्रारब्ध को लेकर के आए, इसलिए दुखी मत होना। सिर्फ तुमने बेटा को जन्म दिया, कर्म उसका है, प्रारब्ध उसका है, और जब यह बोध देता है गुरु, उसी दिन से हमारा संशय दूर हो जाता है, भ्रांति दूर हो जाती है। आज भी बेटा अपमान करता है, आज भी करता है, लेकिन अब दुख नहीं लगता, क्योंकि उसने, गुरु ने हमारी आंखें खोल दी, संशय को दूर कर दिया, भ्रांति को मिटा दिया। इसलिए कहते हैं साहब, जो सबसे पहली भक्ति है नवदा भक्ति की, कि गुरु जो होता है हमारे भ्रम का निवारण करता है। इसलिए संतो सो सतगुरु मोहि भावे, अभी हमने कहा संतो सो सतगुरु मोहि भावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे। क्यों भाता है गुरु? क्योंकि हमारे भ्रम को निवारण कर देता है। इसीलिए ऐसे गुरु की सेवा और पूजा और शुश्रूषा करनी चाहिए। यह नवदा भक्ति की, नवदा भक्ति का पहला अंग है। 9 अंग में पहला अंग है। दूसरा क्या है? संतों की सेवा करना भक्ति का दूसरा अंग है। संतों की सेवा करना भक्ति का दूसरा अंग है। संतों की सेवा भी सब नहीं कर सकते, संतों की खटपट सब नहीं सह सकते। इसलिए हम लोग भी जब कभी कभी जाते हैं गांव में तो पूछते, भैया यहाँ कभी पत्थी संत भक्त कितने हैं? यहाँ तो बहुत है, गांव वाले बताते बहुत है। अरे भाई बहुत से मतलब नहीं, जिसके यहाँ संत महात्मा रुकते हैं ऐसा अगर बताओ। अच्छा ऐसा पूछते हैं तो हाँ हाँ देखो फलाना पटेल के यहाँ जाओ, तिलक पटेल मंगसा वाले के, हाँ है कि नहीं? कि लुलजूराम जी गोटिया के यहाँ जाओ, वो जो बैठे फिलहाल, क्योंकि जहां संत की सेवा होगी उस घर को निश्चित रूप से लोग बता देंगे कि वहां संत की सेवा है, वहां संत ठहरते हैं भक्त से भी। लेकिन संत की खटपट को सहना बर्दाश्त सबके बस की बात नहीं, क्योंकि साधु भी बड़े, क्या कहा जाए संतों के बारे में, संत तो श्रेष्ठ है, पूछे उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। उनको घड़ी घड़ी पानी चाहिए, कभी गर्म पानी कभी ठंडा पानी, हाँ घड़ी घड़ी चाहिए। कपड़ा धोने के लिए बढ़िया हो, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, दूध चाहिए। पहले पूछेंगे साहब चाय पीते हैं? नहीं चाय तो दूध, हाँ दूध चलो। और यदि दूध भी नहीं है, चाय भी मिलती तो चाय भी पी ले। हाँ? संतों की रहनी अपार है। तो संत की भी
संत की खटपट को सहना कठिन नहीं है। इस संत की बुराई मैं नहीं कर रहा हूं। संत तो बहुत उच्च है, श्रेष्ठ है, लेकिन संतों की जो रहनी है, संतों के जो रहन सहन है, आप कहोगे कि परिवार की तरह साधु रहे तो नहीं बने। एक कमरा दे देते हो, आप कहते हो देखो आप परिवार वाले हो, एक डबल बेड का हो तो 3-4 लोग सो जाओ, चलो सब रात को बितानी। लेकिन साधु कहेगा मैं अकेले ही सोऊंगा। हाँ, अब होता वो तो संत की रहनी है, एक कमेटी की सोएगी। तो और इस प्रकार उनका भोजन। फिर एक बात आती है, कोई कहता है मुझे खट्टा पसंद है, कोई कहता है नहीं पसंद है, कोई कहता है मिर्च कम डालना, कोई कहता है नमक डालना ही मत। कितने प्रकार की सब्जी बनाओ, भोजन बनाओ। हाँ? तो संत की सेवा करना सहज नहीं। तो संत की सेवा करना भक्ति का दूसरा अंग है। तीसरा अंग क्या कहते हैं साहब? सत्य नाम का प्रेम से जाप करना तीसरा अंग है भक्ति का। सत्य नाम का जाप करना, निरंतर जाप करना। सोहम सत्य नाम, सोहम सत्य नाम, सोहम सत्य नाम, सोहम सत्य नाम। बहुत बार लोग पूछते हैं साहब हम किसका जाप करें, क्या जाप करें, कौन से मंत्र का? मैं कहता हूं सोहम सत्य नाम से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं। वह निर्मल चैतन्य, चेतन मैं हूं। अभी कहा सोहम का मतलब है मैं, वह निर्मल चैतन्य मैं हूं, और उसका नाम सत्य नाम है, क्योंकि उसकी विशेषता सत्य की है। सत्य का मतलब जो हमेशा एक जैसा रहता है, तीनों अवस्थाओं में एक से जैसा रहता है, उसका नाम सत्य। और ऐसे तत्व का, ऐसी वस्तु का सत्य नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं सो हो सकता। इसलिए सोम सत्य नाम का जो सुमिरन करे, ये भक्ति का तीसरा अंग है। साहब कहते हैं श्रवणं ज्ञानवाक्यस्य सत्यैतच्च चतुर्थकम् ततो भवेत् सतश्चित्तान् माया भावश्च पंचमम्। सर क्या कहते हैं? आगे चौथा जो अंग है भक्ति का उसे बताते हैं कि ज्ञान के देने वाले वचनों का अत्यंत श्रद्धा से श्रवण करना यह भक्ति का चौथा अंग है, और निर्मल हृदय से माया का अभाव करना यह भक्ति का पांचवा अंग है। ज्ञान देने वाले वचनों का अत्यंत श्रद्धा से श्रवण करना, जैसे आप अत्यंत भाव और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हो, ये क्या है? नवधा भक्ति का चौथा अंग है श्रवण। उसके बाद निर्मल हृदय से माया का अभाव करना, निर्मल अर्थात पवित्र हृदय से माया का अभाव करना। माया से अभाव करना अर्थात माया से वंचित होना, माया को दूर करना, माया को जीवन से अलग करना, विलग करना, माया से परे होना, ये पांचवा अंग है। माया मोह सकल भ्रम खाया, है ना? तो उस माया से तुम दूर हो जाओ धर्मदास, ये पांचवा अंग है भक्ति का। सारासार विवेकस्तु षष्ठञ्च कथ्यते बुधैः सत्यवाक्य समुच्चारः सप्तमं परिचक्षते। सत्यलोक का सुख सार है, सत्यलोक का सुख सार है, और संसार का सुख असार है। सत्यलोक का जो सुख है वही सार है, संसार का सुख असार है, मिथ्या है। ऐसा विवेक भक्ति, ऐसा विवेक भक्ति, ऐसा विवेक करना भक्ति का छठा अंग है। अर्थात ये जानना कि सत्यलोक का सुख ही सार है और संसार का सुख असार है, ऐसा विवेक करना। विवेक का मतलब जानते हो? विवेक का मतलब है जो सत्य और सत्य की पहचान करने वाली बुद्धि, उसका नाम विवेक। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको
को जो सोचे चिंतन करे उसी का नाम विवेक। इसीलिए कहते हैं हमारे भक्तों को हंस कहते हैं, क्योंकि हंस के पास ऐसी शक्ति होती है कि यदि वो दूध में यदि पानी भी मिला दिया जाए तो दूध को ग्रहण कर ले, पानी को छोड़ दे। तो जिसकी बुद्धि ऐसी है जो सात को ग्रहण करे असात को छोड़ दे, सत को ग्रहण करे असत को छोड़ दे, उसे हम हंस कहते हैं, हंस भक्त कहते हैं। तो सत्यलोक का सुख सार है, संसार का सुख असार है, ऐसा विवेक भक्ति का छठा अंग है। जैसा देखा तथा सुना हो वैसे ही कहने को सत्य वचन कहते हैं। ऐसी सत्य वचनों को बोलना भक्ति का सातवां अंग है। अर्थात सत्य भाषण भक्ति का सातवां अंग है। ऐसा शायद कहते हैं अष्टमं समदृष्टिश्च नवमं शीलता गुणा एतेनो गुणा भक्तिर् भवाभूतरणी समा। एक ही आत्मा सबों में है, इस कारण अपने ही समान सबों को सुख दुख होते हैं, ऐसा समझकर सबों के साथ आत्मीय व्यवहार करने को समदृष्टि कहते हैं। यह समदृष्टि भक्ति का आठवां अंग है और शील गुण को धारण करना भक्ति का नवां अंग है। ये भक्ति के नौ अंग संसार समुद्र में नौका के समान है। सदगुरु कवि साहब धर्मदास साहब को बताते हैं कि हे धर्मदास, सभी में अपने आत्मा का दर्शन करना सर्वभूतेषु आत्मवत्, सर्वभूतेषु आत्मवत्, सभी प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन करना, ये भक्ति का आठवां अंग है। बड़ा कठिन है। साहब ने एक साथी कही ना, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाथ बिताए, बिना प्रेम के मानवा बांधे अपुन जाए। पोथी पढ़ जगुआ पंडित भयान कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। पोथियों को पढ़ने से कोई पंडित ज्ञानी नहीं होता। जो ढाई आकर प्रेम का पढ़े, जो ढाई आकर प्रेम को जाने, प्रेम उसी के हृदय में पैदा होगा। जो सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है उसी के अंदर प्रेम पैदा होता है। सबके अंदर प्रेम पैदा नहीं होता। अगर मैं किसी को गाली दूं और उसे दुख हो, मैं किसी को गाली देता हूं उसे दुख होता है, किसी का अपमान करता हूं उसे दुख होता है, तो निश्चित रूप से यदि मुझे कोई गाली दे तो मुझे भी होता है। अर्थात मुझे कोई गाली देता है और जैसा मैं अपमान अनुभव करता हूं वैसे ही मैं दूसरे को गाली दूं तो अपमान का अनुभव करेगा। इसलिए मुझे दूसरे को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। कोई मेरा अपमान करे तो मुझे दुख होता है, पीड़ा होती है, अपमान का अनुभव होता है।